गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक स्टूडेंट टू शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज हमारा चैप्टर है चुंबक। चैप्टर नंबर है 13 यानी 13 और हमारा पेज नंबर है 73। चुंबक, आप सभी ने देखा होगा चुंबक क्या होती है। जब भी आपके घर में लाउड स्पीकर वगैरह वो टूट जाते हैं तो हम लोग उसकी चुंबक निकाल लेते हैं। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ते हैं, इसके लाभ क्या होते हैं और ये कैसे बनाई जाती है। चुंबक हमारे लिए अत्यंत लाभदायक होती है। चुंबक एक विशेष प्रकार की लोहे की वस्तु है, इसमें आकर्षण शक्ति का गुण होता है। मतलब ये लोहे की चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है, खींच लेती है। ये लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, विद्युत मोटर, दरवाजे की घंटी एवं कई वस्तुओं का एक आवश्यक अंग होता है। केवल लोहा, निकिल एवं कोबाल्ट से ही चुंबक बनाए जा सकते हैं। यानी हम चुंबक को दो तरीका से जान सकते हैं, एक जो प्राकृतिक चुंबक होती है और एक जो कृत्रिम होती है जिसे हम बना सकते हैं। तो जो हम बनाते हैं वो लोहा, निकिल और कोबाल्ट से बना सकते हैं। अन्य शक्तिशाली चुंबक अन्य धातु को मिश्रित कर बनाए जाते हैं। यानी अगर हमने दो से ज़्यादा पदार्थों को इकट्ठा करके और उनका अलॉय बनाकर हम उससे भी चुंबक बना सकते हैं। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित हो जाता है उसे चुंबकीय पदार्थ कहते हैं और जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता उसे अचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। चुंबक के अंतिम सिरों पर सबसे अधिक आकर्षक बल होता है, इन्हें ध्रुव कहा जाता है। चुंबक के केंद्र में कोई आकर्षण शक्ति नहीं होती, इस भाग को उदासीन क्षेत्र कहा जाता है। मान लो जैसे ये एक चुंबक दिख रही है तो सबसे ज़्यादा आकर्षण शक्ति कहाँ होगी? ये जो इसके किनारे होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हमने लोहे की चूरा को डाल दिया तो ये सबसे ज़्यादा चूरा यहाँ पर चिपकेगा, ये इनके किनारों पे। सबसे कम इसके केंद्र यानी बीच में होता है। तो जो सबसे ये जो किनारे होते हैं इन्हें हम ध्रुव कहते हैं, यानी इंग्लिश में पोल बोलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र, आप चुंबक के कार्य को नहीं देख सकते, लेकिन चुंबक के चारों ओर चुंबकीय बल होता है। प्रत्येक चुंबक के चारों ओर अदृश्य चुंबकीय क्षेत्र होता है। चुंबकीय क्षेत्र वह स्थान होता है जिसके चारों ओर चुंबकीय बल कार्य करता है। यानी चुंबकीय क्षेत्र कौन सा होगा? जैसे चुंबक के आसपास का ये वाला क्षेत्र जिसमें ये चुंबकीय बल कार्य करता है वो उसका चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के सबसे निकट शक्तिशाली एवं दूर होने पर कमजोर हो जाता है। यानी चुंबकीय क्षेत्र सबसे ज़्यादा कब होगा? जब जैसे मान लो हमारे पास में ये चुंबक है और इसके आसपास अगर हमने लोहा डाल दिया, हम अगर लोहे के ज़्यादा पास लाते हैं तब चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा अच्छे से काम करेगा, चुंबकीय बल ज़्यादा होगा। और अगर हम लोहे को चुंबक से दूर ले जाते हैं तब चुंबकीय क्षेत्र कैसा हो जाएगा? कमज़ोर। चुंबक की सबसे अधिक शक्ति दो बिंदुओं पर होती है जिन्हें हम ध्रुव कहते हैं। जो मैंने अभी बताया ये किनारे, ये ध्रुव कहलाते हैं, जो सामान्यतः दंडाकार चुंबक के अंतिम सिरे पर होता है। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। इन्हें हम क्या बोलेंगे? उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। उत्तर दिशा में जो पोल जाता है उसे उत्तरी ध्रुव, जो दक्षिण दिशा को बताता है वो दक्षिणी ध्रुव। वे पृथ्वी के दो ध्रुवों को आकर्षित करते हैं। असमान ध्रुवों में आकर्षण एवं समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है, इसलिए पृथ्वी को भी एक विशाल चुंबक कहा जाता है। देखो, असमान मान लो जैसे हमने दो पोल इसके बने, एक उत्तरी ध्रुव जिसे हम नॉर्थ बोलते हैं और एक बना था साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव। तो अगर हमने मान लो दो चुंबक लिए और दोनों चुंबक के नॉर्थ पोल एक साथ रख दिए और साउथ पोल और साउथ पोल एक साथ रख दिए, तो होगा क्या? ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे यानी धक्का मारेंगे। और अगर हमने दो चुंबक लिए और एक का नॉर्थ पोल और दूसरे का साउथ पोल, फिर दूसरे का साउथ पोल और पहले का नॉर्थ पोल, अगर इस तरह से लिया तो ये क्या करेंगे? ये एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाएंगे। तो इस तरह से चुंबक में पृथ्वी भी हमारा एक बहुत ही बड़ा चुंबक भी कहा जाता है। चुंबक का निर्देशक गुण यानी डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ अ मैग्नेट। इसका मतलब क्या होगा कि अगर आपने एक चुंबक को किसी धागे में बांध कर लटकाया तब क्या देखोगे आप? जब चुंबक को आप स्वतंत्र रूप से लटका देते हो तब वह हमेशा उत्तर एवं दक्षिण दिशा को निर्देशित करेगा। जैसे कि यहाँ पर एक दिया है, एक स्टैंड में क्या किया, एक धागा बांध के एक चुंबक को लटका दिया, तो इसका एक सिरा उत्तरी दिशा को दिखाएगा और एक सिरा दक्षिणी दिशा को दिखाएगा। तो इसी गुण को हम बोलते हैं निर्देशक गुण। तो चुंबक का ये गुण क्या कहलाता है? गुण निर्देशक गुण कहलाता है। चुंबकीय आकृति। अच्छा, चुंबक को हम कई तरह से बना सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इसमें एक नाल चुंबक, जैसे घोड़े की नाल होती है ना, उस तरह से ये होता है।
एक छड़ चुंबक जिसे हम बार मैग्नेट बोलते हैं, छड़ मतलब जैसे हम चॉकलेट बार खाते हैं ना, उसी तरह से दिख रही है ना वैसे ही। और एक गोल चुंबक भी होती है। तो इस तरह से हम इसको कई प्रकार की आकृतियों में बना सकते हैं। चुंबक को विभिन्न आकृतियों में बनाया जाता है। चुंबक को गोल या पतले सिलेंडर जैसे पेंसिल के समान भी बनाया जा सकता है। गोल चुंबक के अंदर की ओर एक ध्रुव होता है, यानी बाकी सब में तो 2 पोल होते हैं, लेकिन इसके ये गोल चुंबक है, इसमें केवल एक अंदर की ओर एक ही पोल होता है। अब हम दूसरा बाहर की ओर होता है। छड़ चुंबक पतले एवं लंबे एवं पतले होते हैं, जबकि नाल चुंबक घोड़े के खुर में लगे जूते धातु के जूते के समान मोड़े जाते हैं। चुंबकीय बल, चुंबकीय बल क्या होता है? लोहे की वस्तु के निकट चुंबक लाने पर क्या होता है, लोहे की वस्तुएं चुंबक में चिपक जाती है। तो इससे ये प्रमाणित होता है कि चुंबक में बल भी होता है, यानी अगर उसमें बल नहीं होगा तो क्या वो उसे अब खींच पाएगी? नहीं खींच पाएगी। तो इसीलिए इससे पता चलता है हमें चुंबक में बल भी होता है। चुंबकीय बल शीशे, प्लास्टिक, जल एवं कागज को पार कर सकता है। इसी गुण को देखने के लिए एक प्रयोग किया गया है। देखो आप क्या कर सकते हो, एक कागज लिया और उसके एक तरफ आपने रखा मैग्नेट और एक तरफ रखा आपने एक कोई लोहे का टुकड़ा। अब क्या करेंगे, अगर आप उसको मैग्नेट से लोहे के कागज के ऊपर रखेंगे तो वो टुकड़ा अपने आप से लोहे का चिपक जाएगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि वो क्या कर सकता है, कागज को भी पार कर सकता है। आप कागज पर कुछ लोहे की कीलें रखकर उस कागज के नीचे चुंबक का कोई सिरा लेते हैं तो ये कीलों को गतिशील कर देता है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। फिर है चुंबक बनाना। हम चुंबक को कैसे बना सकते हैं? आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए कैंची को एक हाथ में लीजिए, चुंबक को दूसरे हाथ में लीजिए। अब चुंबक के सिरे को कैंची के सामने रखिए। फिर कैंची को चुंबक के एक दिशा में रगड़िए। बस एक ही डायरेक्शन में आपको उसको रगड़ते रहना है। करीबन 20 से 40 बार ऐसा करने पर आप क्या देखेंगे कि कैंची से पेपर क्लिप को उठाने का प्रयोग कीजिए। कैंची में और अधिक चुंबकीय बल लाने के लिए उसे चुंबक को पुनः रगड़िए। तो इससे क्या होगा, वो कैंची पे वो जो पिन आप लाएंगे ना तो वो चिपकने लगेंगी। तो इससे ये पता चलता है कि हम चुंबक को बना भी सकते हैं। तो बच्चों यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पर। पहला क्वेश्चन देखो, असमान ध्रुवों में कौन सा गुण होता है? आकर्षण गुण होता है। चुंबक के कितने पोल होते हैं? 2 पोल होते हैं। चुंबक को विभिन्न आकृतियों में बनाया जा सकता है। गोल चुंबक के अंदर की ओर एक ध्रुव होता है। फिर देखो रिक्त स्थानों की पूर्ति। पृथ्वी एक विशाल चुंबक है। चुंबक का वह क्षेत्र जिसके चारों ओर चुंबकीय बल कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। लोहे की वस्तुओं में आकर्षण गुण होता है। चुंबक के 2 ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होते हैं। एक छड़ चुंबक लंबे एवं पतली होते हैं। अब प्रश्न उत्तर पे आइए, चुंबक क्या है? तो इसका आंसर आप लिखोगे, चुंबक एक विशेष प्रकार की लोहे की वस्तु है, इसमें आकर्षण शक्ति का गुण होता है। दूसरा क्वेश्चन देखो, चुंबक किस प्रकार हमारे लिए लाभदायक होता है? तो पहले तो आप लिखोगे चुंबक हमारे लिए अत्यंत लाभदायक है। ये लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, विद्युत मोटर, दरवाजे की घंटी, कई आवश्यक वस्तुओं में प्रयोग की जाती है, ऐसा लिखोगे आप। थर्ड क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? इसके लिए लिखोगे चुंबकीय क्षेत्र वह स्थान होता है जिसके चारों ओर चुंबकीय बल कार्य करता है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, चुंबक का निर्देशक गुण क्या होता है? तो इसके लिए आप लिखोगे जब चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटका दिया जाएगा तो वह हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा को निर्देशित करेगा। और लास्ट क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय बल से आप क्या समझते हैं? तो इसके लिए आप लिखेंगे लोहे की वस्तुएं चुंबक में चिपक जाती हैं, इससे ये प्रमाणित होता है चुंबक में बल होता है। तो बच्चों यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ नेक्स्ट चैप्टर में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।